अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस कौन कौन सा होता है, वगैरह वगैरह बात हम सीखे थे। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्या जानेंगे? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट। कि अकाउंट्स कितने टाइप का है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अकाउंट जानने के बाद कोई ये मत पूछना कि सर रूल क्या है। माइक ऑफ करवाओ, माइक म्यूट रखो, बस कैमरा ऑन रखना। ठीक है, माइक म्यूट करना है, कैमरा ऑन करना, उल्टा मत कर देना। तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि सर उसका जो रूल है, उस रूल को हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स पढ़ने से पहले हम लोग ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम जान सके और बेहतर तरीके से अकाउंट्स बनाने के लिए। क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है ना, वो इश्यू किया जाता है तुम्हारा आईसीआई के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, GAAP। ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? ताकि हम अकाउंट्स बनाए, तुम अकाउंट्स बनाओ, ठीक है, या कोई और अकाउंट्स बनाए, तो अकाउंट्स बनाने में समानता हो, यूनिफॉर्मिटी हो। ठीक है, कि सबका अकाउंट्स वेरी नहीं करे, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, एक स्टैंडर्ड रूल है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, मीनवाइल दोज हु कैन प्लीज टर्न ऑन देयर कैमरा। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो। ठीक, चलो, तो आज हम लोग हेडिंग क्या देंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट। और जिस तरह से हम बोर्ड पे फ्लोचार्ट ड्रॉ करेंगे ना, इन द सेम मैनर यू विल ड्रॉ इन योर कॉपी, बट मेरे ड्रॉ करने के बाद, हम जब ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, चलो, बोर्ड दिखा सबको ना? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। इस पर नोट कर लीजिए, फर्स्ट नोट इट डाउन।
हो जाएगा, बताइएगा। हो गया सर। डन। यस सर। नो सर, Sir, just एक just a मिनट minute, sir. ठीक है, ठीक है। अरे वाह, 15 हो गया, वेरी गुड। धीरे धीरे ट्रेनिंग बढ़ रहा है, अच्छा बात है। सर ये सेकंड क्या है? हाँ वो दैट सेकंड क्या, मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच या अकाउंटिंग उसके क्वेश्चन नीचे अप्रोच। उसमें अकाउंटिंग उसका कैपिटल, सर, लायबिलिटी, रेवेन्यू, असेट, एक्सपेंस। सर अकाउंटिंग के बाद क्या लिखा हुआ है? आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। अकाउंटिंग अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। डन सर। डन सबका? Yes, sir. चलिए, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो अकाउंट्स को ना दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। मतलब अकाउंट को जो बांटा गया है वो दो अप्रोच में बांटा गया। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब जो पहले से चलते आ रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच नाम से ही क्लियर, ये बहुत पुराना था। मतलब जब अकाउंट शुरू में आया उस समय ये अप्रोच लगाया गया। ठीक है। दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, उसका कई नाम है। उसको मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग अप्रोच भी बोलते हैं, उसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, चार नाम है। कौन कौन सा? मॉडर्न, अकाउंटिंग इक्वेशन, इंग्लिश, ठीक है, अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो मॉडर्न है ना, ये ट्रेडिशनल को तोड़ के ही बना है। मतलब जब अकाउंट्स धीरे धीरे आगे आदमी पढ़ते गया और बनाते गया तो कई जगह देखा गया कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन काम नहीं करता है। मतलब इसका जो रूल है वो कई ट्रेडिशन में नहीं लग पाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक और क्लासिफिकेशन लाया, इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच। ठीक, अब बात समझना कि सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स का दो टाइप हुआ बेसिकली। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब वैसा अकाउंट जो किसी खास व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, मतलब जो किसी इंडिविजुअल को डिनोट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब चाहे वो इंडिविजुअल लिविंग हो सकता है, चाहे वो नॉन लिविंग हो सकता है। जैसे अंकित का अकाउंट, ठीक है, पर्सनल हो जाएगा। सिस्टर का अकाउंट पर्सनल हो जाएगा। नाना का अकाउंट पर्सनल हो जाएगा। दुर्गेश का अकाउंट पर्सनल, क्योंकि सब क्या है? इंडिविजुअल है, कोई एक आदमी है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मतलब वैसा आदमी जो जीवित है, जो लिविंग थिंग है, उसका जब हम अकाउंट बनाएंगे तो किसमें आएगा? नेचुरल
पर्सन में आएगा। किसमें आएगा? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में। नेचुरल पर्सन में आएगा। ठीक है, चलिए पर्सनल अकाउंट में दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? क्या अंकित? सर मैंने कुछ नहीं बोला सर। अच्छा ठीक है, अच्छा इसलिए माइक म्यूट रखो, जब बोलने बोले तब बोलने तो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में क्या होता है? आर्टिफिशियल में ये होता है सर कि ये जो अकाउंट है, ठीक है, ये किसी नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिविजुअल ही करेगा लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। जैसे टाटा कंपनी का अकाउंट, ठीक है, जैसे हम किसी से उधार सामान खरीदे बिजनेस से, उसका अकाउंट, ठीक है, रिलायंस का अकाउंट मेरे बुक्स में, वो क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ठीक है, एक है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है? ये किसी और को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर है तीनों बात? रिप्रेजेंटेटिव एक बार और सर। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या बोले? जो किसी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जो किसी को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। डन है? तो मतलब अगर तुम बात करो तो सर ओल्ड क्लासिफिकेशन से अकाउंट्स का बेसिकली 3 टाइप हुआ, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कौन कौन सा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, ये 3 टाइप हुआ। ठीक है ना, और ये सब जो है ये सब टाइप है। मतलब पर्सनल अकाउंट फिर 3 टाइप का हो गया, जिसमें कौन कौन आएगा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इन पर्सन में 2 आता है, रियल और नॉमिनल। अब रियल अकाउंट क्या होता है? ठीक है, तो रियल अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं सर जो अकाउंट तुम्हारे संपत्ति को, असेट को डिनोट करे। किसको डिनोट करे? असेट को। किसको डिनोट करे? असेट को। अब सर असेट क्या होता है? ठीक है, तो असेट हर वो चीज होता है जो बिजनेस में इनकम जनरेट करे। ठीक है, मतलब जो बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करे उसको हम क्या बोलते हैं? असेट। जो बिजनेस के लिए इनकम जनरेट क्या बोले हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एसेट। ठीक है, जैसे अब ये एसेट्स का टाइप होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, टेंजेबल हो गया, इनटेंजेबल हो गया, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्या ध्यान रखना है कि सर एसेट वो चीज है, वो संपत्ति है जो मेरे बिजनेस में क्या जनरेट करेगा? इनकम। जो क्या जनरेट करेगा? मेरे इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, चलिए अब नॉमिनल में क्या आता है? तो बिजनेस को जो भी प्रॉफिट और लॉस या इनकम और एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट। अब एक बात ध्यान रखना, लॉस और एक्सपेंस दोनों अलग चीज होता है। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स कॉमर्स वाले आदमी कभी भी लॉस और एक्सपेंस को एक समान ट्रीट नहीं करेंगे सर। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, कैसे अलग है सर? अब बात समझना अलग कैसे है। ठीक है, नैना के पास 500 रुपया था। ठीक है, नैना घर से निकली, बोली लॉकडाउन खुल गया है, आज चले मोमोज खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बहुत दिन हो गया निकले नहीं है। नैना घर से निकल गई स्कूटी लेके पिज्जा और मोमोज खाने के लिए। ठीक है, डाक बंगला चौराहा पहुंची, गाड़ी रोकी हुई थी क्योंकि वो ट्रैफिक रुका हुआ था। उतने में नैना के पर्स से या पॉकेट से 500 रुपया गिर गया। फोन निकालने में, फोन निकाल रही थी, पैसा गिर गया। अब नैना पहुंची दुकान में, पहले पर्स चेक की तो जा पैसा ही नहीं है। तो ये जो 500 गिर गया, ठीक है, ये 500 नुकसान हो गया, लॉस हो गया। क्यों सर? इस 500 के बदले में नैना को कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर वही 500 का वो पिज्जा खा लेती, मोमोज खा लेती, तो क्या बोलते सर कि नैना 500 खर्च की है, एक्सपेंस हुआ सर। क्यों? उसके बदले में उसको कुछ मिला। क्या मिला? पिज्जा मिला। ठीक है, तो अकाउंट्स में क्या होता है? एक्सपेंस तभी होगा जब आपको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। जब भी आप एक्सपेंस करोगे तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे इनकम जनरेट होगा या फिर असेट जनरेट होगा, बट होगा जरूर। लेकिन लॉस के केस में कभी कुछ जनरेट नहीं होता है, लॉस वन वे है, चला गया। बात क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। सर। यस सर। नैना कोई दिक्कत? नो नहीं, समझ में आया एक्सपेंस और लॉस में क्या अंतर है? यस सर। तो आज के बाद एक्सपेंस और लॉस को अलग अलग बोलना है। ठीक है,
लॉस नुकसान, एक्सपेंस खर्चा। कोई कहेगा दोनों तो एक के बात है, बोला एक के बात नहीं है सर। लॉस में वी डोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, बट व्हेन वी डू एक्सपेंस तो कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। आप फीस दे रहे हो तो आपको पढ़ाई मिल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सैलरी मिलेगा। बात समझ आया? तो गिव एंड टेक रिलेशन होता है एक्सपेंस में। बट लॉस में क्या है, वन वे है, डूब गया, चला गया। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब आइए, अब ये मॉडर्न अप्रोच है। ये मॉडर्न अप्रोच कुछ नहीं है, ये बेसिकली तोड़ा गया है। मतलब पर्सनल को तोड़ा गया, रियल को तोड़ा गया, नॉमिनल को तोड़ा गया, इन तीनों को तोड़ा गया और तोड़ के जो नया पार्टिकल निकला उसको हम क्या बोले हैं, मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग। ठीक है। और वो 5 टाइप में डिवाइड किया है। अब किसको तोड़ा, कैसे तोड़ा, वो हम लोग बाद में करेंगे। मतलब जब हम लोग करेंगे रूल्स तो वहां पे हम फिर से बताएंगे कि किसको तोड़ के क्या मिला। ठीक है। और तोड़ना क्यों पड़ा। अब पहला टर्म क्या है सर, कैपिटल। तो अब लिखते जाना। ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल जो होता है उसको हम बोलते हैं कि सर ये इनिशियल अमाउंट है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है। सपोज करो अंकित सोचा कि सर एक जिम खोलेंगे हम। अंकित हमको फोन किया, बोला सर हमको एक जिम खोलना है। हम बोले ठीक है अंकित, जिम खोल लेंगे। तो हम बोले अंकित पैसा कितना लगाओगे? बोले सर पैसा, तो हम बोले बिना पैसा जिम थोड़ी खुलेगा, तुमको कुछ कैपिटल लगाना पड़ेगा ना। तो अंकित बोला ये कैपिटल क्या होता है सर? तो हम अंकित बोले देखो कैपिटल वो अमाउंट है अंकित जो तुम जिम स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। मतलब तुम जो इक्विपमेंट लगाओगे, तुम जो पैसा लगाओगे, वो सब तुम्हारा क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। कि हम इतना पूंजी लगाए हैं। सुनते हो आम भाषा में, अच्छा इनका लड़का दुकान खोला है, कितना पूंजी लगा? तो भैया 10 लाख रुपया लगा। ठीक है। तो ये पूंजी क्या हो गया, इसी को हम कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाना पड़ता है। क्लियर है बात? यस सर। लिखो कैपिटल, कैपिटल is the initial amount invested by capital is the initial amount invested by the owner to start a new business, to start a new business। ठीक है। कैपिटल वो इनिशियल अमाउंट है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगता है। डन? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट लिखो लायबिलिटी। नेक्स्ट लायबिलिटी। अब सर ये लायबिलिटी क्या होता है? ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज। मतलब जब बिजनेस किसी से कुछ उधार लेती है, कुछ लेंड करती है, किसी कुछ उधार लेती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, बिजनेस के ऊपर क्या है, कर्ज है। ठीक है। जैसे सुनोगे कि बाबूजी या दादाजी चले तो गए लेकिन इतना रुपया कर्जा छोड़ के गए हैं, मतलब वो किसी से पैसा उधार लिए थे। जैसे अगर तुम लोग पुराना हिंदी फिल्म देखता होगा, ठीक है, उसमें एक लाला रहता है ना, और क्या होता है कि हीरो के पिताजी जो होते हैं वो लाला से कुछ कर्जा उधार लिए रहते हैं, जो कर्जा वो चुका नहीं पाते हैं। बदले में लाला क्या करता है, हीरो का जमीन जायदाद जब्त कर लेता अंगूठा लगवा के, और बोलता है कि जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकेगा ब्याज के साथ, तब तक तुमको तुम्हारा जमीन नहीं मिलेगा। है ना, यही होता है ना? यस सर। आधा हिंदी फिल्म का यही कहानी है कि नहीं? यस सर, यही कहानी है। हाँ, तो वही चीज अकाउंट्स है। वो अकाउंट्स बहुत प्रैक्टिकल पेपर है। वो अलग बात है कि हम लोग के पास कोई लैब वैब नहीं है, जैसे फिजिक्स में लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है, वैसा लैब अपने पास नहीं है।
बट वी हैव द होल वर्ल्ड, होल मार्केट टू प्रूव आवर थिंग्स। हम लोग कहीं भी चलता अकाउंट प्रूव कर सकते हैं। एक रिक्शा वाला से लेके सब्जी वाला से लेके एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, सबको अकाउंट्स आता है और सबके साथ में अकाउंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझने का है। ठीक है, हम लोग अलग टेंशन में रहते हैं, हम लोग रुक गए तो दुनिया चल नहीं पाएगा। दुनिया रुक जाएगी। हाँ ठीक है, यस सर। अगर साइंस से वर्ल्ड रोटेट करता है तो हम लोग वर्ल्ड को चलाते हैं। अगर एक दिन शेयर बाजार ना खुले, बंद हो जाए, देखो ताइवान मच जाता है। मचता है कि नहीं मचता है? पूरा सर। पूरा, तो वही चीज है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या हो गया कि सर जब आपका बिजनेस किसी से कुछ उधार ले रहा है, उधार इन द सेंस पैसा हो सकता है, जैसे हम बैंक से लोन लिए, ठीक है, वो भी मेरे क्या है, लायबिलिटी है, कर्ज है, मतलब हमको उसको लौटाना है एक टाइम पर। ठीक है, या हम कोई सामान उधार खरीदें या कोई मशीन उधार खरीदें। ठीक है, तो उधार का मतलब क्या हो गया कि व्हेन यू बोरो समथिंग ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्लियर बात? यस सर। अब ये लायबिलिटी होगा दो टाइप का। ठीक है, एक होगा इंटरनल लायबिलिटी, एक होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक क्या होगा इंटरनल लायबिलिटी, एक क्या होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ऐसे यार लिख लेना, क्योंकि जब कर रहे हैं तो लोग पूरा बेसिक्स कर ही लेते हैं ना। इसको ऐसे कर ले। यस सर। अभी अभी क्लास कौन ज्वाइन की इतना लेट से? रिया। रिया, यस सर। व्हाई सो लेट? सर पता नहीं था, पता नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं, अगली बार से पता रखना। ठीक है, इस Yes, का पता यही है। कौन सा डेट है आज? ट्यूसडे डेट है ना? हाँ, ट्यूसडे में यस सर। 9 o'clock। ओके, और लिंक सेम रहेगा रिया। यस सर। चलो आ जाओ रिया। तो रिया हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स, पढ़ते क्या अकाउंट से मजाक करते हैं। तो लायबिलिटी जो था वो दो टाइप का था, एक था इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर? वो लायबिलिटी जो बिजनेस के अंदर का है, मतलब वैसा पैसा जो हम बिजनेस के अंदर लिया है, बिजनेस के लोग से लिया है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अकाउंट्स के लिए ना बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। इस बात को एकदम क्लियरली बैठा लो दिमाग में। अकाउंट्स जो है वो बिजनेस को देखता है, वो बिजनेसमैन को नहीं देखता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो भी पैसा देता है बिजनेस को, उसको हम लोग एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो कैपिटल है ना, इस कैपिटल को हम लोग इंटरनल लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। अब तुम लोग क्या सर बताइए, बिजनेस मेरा, पैसा हम लगाए, आप हमको बाहर वाला बना दिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट्स का रूल है, प्रिंसिपल एक सेपरेट लीगल कॉन्सेप्ट जो कहता है ना कि सर बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और हमको जो मतलब अकाउंट्स को मतलब है बिजनेस से। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में ना, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हो गया सर? वैसा लायबिलिटी जो बिजनेस से बाहर का है, जो बिजनेस से बाहर का है, मतलब जो लोग बिजनेस के नहीं है, हम उनसे कुछ उधार लिए हो, लाइक बैंक लोन, गवर्नमेंट से लोन लिए हो, वो चीज। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है करंट लायबिलिटी, एक क्या होता है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, या इसका एक और भी नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये जो होगा, ये लेस देन 12 मंथ्स, और ये जो होगा, ये होगा, दिख रहा है ना, मोर देन 12 मंथ। ठीक, मतलब जो करंट लायबिलिटी है वो आपको 12 मंथ के अंदर चुका देना है। जैसे हम रिया से 5 लाख रुपए उधार लिए, बोले रिया अभी अपना हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, थोड़ा हाथ तंग है, हमको कुछ लोन दो। रिया बोली जाइए सर आप भी क्या देखिए, ये लीजिए 5 लाख रुपया। हम बोले रिया लौटाना कब है? रिया बोली सर लौटा दे आपको हम 12 मंथ के अंदर, मतलब आपको 6 या 7 मंथ में पैसा ये वापस करना है। तो जो लायबिलिटी का टाइम पीरियड 12 मंथ से कम का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। ठीक है, और जो सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ रिया, सर वो जो एक्सटर्नल के बाद जो करंट जो है वो क्या है? करंट के बाद नॉन करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी।
LIBILITY, ये पूरा लिख दिया। खुश? यस सर। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी क्या होगा सर? वैसा लायबिलिटी जिसका टाइम स्पैन क्या हो रहा है, 12 मंथ से कम का है, मतलब बिजनेस को ये कर्ज 12 मंथ के अंदर अंदर पे ऑफ कर देना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होगा सर? तो वैसा लोन, वैसा लायबिलिटी जिसका टाइम पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है। जैसे हम जो लोन लेते हैं बैंक से, तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो लोन मेरा क्या चलेगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो मेरा क्या होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब क्लियर लायबिलिटी सबको? यस सर, लिख लीजिए इसको, यस सर। नोट कर लो, लिख लिया। नोट इट डाउन। सर यहाँ तक तो लिख दिए सर, पहले वाला क्या था वो नहीं लिख पाए सर। अच्छा कोई बात नहीं दिया। जो लोग लिखा है ना उसका फोटो हमको भेज देना, कोई भी, हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, यार ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड होगा तो वहां पे तुम देख सकती हो। सर यूट्यूब से देखने के लिए भी पैसा लगता है, वहाँ से भी? नहीं, पब्लिक है। नो सर, नो सर, वहाँ पब्लिक पे नहीं है, वहाँ से भी सब्सक्रिप्शन लेना प्रीमियम पड़ता मांग है। रहा है। सर पेड सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, वही ना, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है फिर दिखाई देता है। पैसा बोलता है। सुमित, सुमित क्लास 9 o'clock से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एक बार सर डाउट क्लास में फिर से ये समझा दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, अभी इसको हम लोग फिर से करेंगे रूल के साथ, तो उसमें बता देंगे। ठीक है, हम लोग टाइप्स अकाउंट फिर से करने वाले हैं, सबर करो। क्योंकि अभी रूल नहीं पढ़ाए हैं, रूल कर पढ़ाएंगे। रहे हैं, तुम कर लो। ये नोट हो गया? चलो, अब इसके बाद है नेक्स्ट जैसा रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रेवेन्यू। रेवेन्यू का दूसरा नाम है इनकम। रेवेन्यू का नाम क्या है? इनकम। यस सर, इनके मानना चाहिए कहीं। इनकम, ठीक है, रेवेन्यू का नाम क्या है? इनकम। तो रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जब अपने रेगुलर ऑपरेशन से जो अर्निंग करता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, अगर मान लो मेरा बिजनेस है पढ़ाने का सर, ठीक है, तो पढ़ा के हमको जो फीस कलेक्ट हो रहा है, जो फी हमको आ रहा है, वो मेरे लिए क्या होगा? मेरा रेवेन्यू होगा या इनकम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, दूसरा आ जाइए असेट। ठीक है, अब ये असेट क्या होता है? तो लिखो, एसेट में लिख लो, anything which generates anything which generate income for a business, anything which generates income for a business is known as asset, is known as an asset. कोई भी चीज जो बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करे उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं असेट। ठीक है,
करंट और नॉन करंट, ठीक है। ये क्या होगा सर? 12 months, ये क्या होगा? 12 months, ठीक है। ये फिर दो टाइप का होता है सर। Tangible, intangible.